थैंक्स टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रोनाउन के पार्ट्स पढ़ा दिए थे। अब हम आपको एडजेक्टिव पढ़ाने जा रहे हैं। एडजेक्टिव की परिभाषा लिखी गई है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। एक बार हम एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं उसको देख ले रहे हैं। उसके बाद हम आपको सीरियल बाय सीरियल शब्द को, यहाँ पर एडजेक्टिव लिखी गई है, इधर शब्द लिखे गए हैं। एडजेक्टिव के कुछ शब्द हैं जिसको आप जो है देखिए और इसको याद कीजिए। एडजेक्टिव का पहला पार्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें लिखा गया है ब्रेव है, वाइज है, ओल्ड है, प्रेटी है। क्वालिटी बताती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये किसी के गुण के बारे में बताती है। और यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव लिखा गया है जिसको मैंने आपको प्रॉपर प्रोनाउन इसके पहले पढ़ाया था, उसी से बनाई जाती है। जब कोई चीजें जो है इस विशेष होती हैं, किसी स्थान का नाम, जैसे इंडिया है तो इंडिया से इंडियन बना दिया जाता है। फॉरेन है तो फॉरेन से फॉरेन बना दिया जाता है। अमेरिका है तो अमेरिका से अमेरिकन बना दिया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी बताती है, यानी मात्रा बताती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा बताती है। यहाँ पर लिखा गया है सम, इनफ, होल और एनी लिखा गया है। ये कोई काउंटिंग में नहीं रहती, परसेंटेज बताती है, यानी मात्रा बताती है। यहाँ पर आप देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखा गया है। इसके पहले मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, उसी में मैंने आपको दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग पढ़ा दिया था। लेकिन साथ साथ मैंने ये कहा था कि प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम एडजेक्टिव का पार्ट्स आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रोनाउन का पार्ट जो होता है एडजेक्टिव का काम करता है। अब आप देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया था, ये जो है एडजेक्टिव में एक प्रकार का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन जाता है। जैसे दिस लिखा गया, दैट है, दीज है, दोज है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन अब वहां पर जो है जब मैंने आपको पढ़ाया था तो प्रोनाउन वाले पार्ट्स में पढ़ाया था, लेकिन अब जो है प्रोनाउन वाले पार्ट्स में नहीं, ये जो है एडजेक्टिव के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया है, जिसको ईच कहते हैं, एवरी कहते हैं, ईदर कहते हैं, नाइदर कहते हैं। फिर हम आप आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मैंने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन वाले पार्ट्स में पढ़ा दिया था। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव से लेकर के 4 भाग जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने आपको प्रोनाउन वाले हिस्से में ही पढ़ा दिया था। कहने का हमारा ये मतलब है कि मैंने एक सेंटेंस को पढ़ाया था कि प्रोनाउन के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव में प्रयोग किए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसको आप पढ़ रहे थे, इसके पहले आपने डेमोन्स्ट्रेटिव उसको प्रोनाउन पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव आप पढ़ रहे हैं, इसके पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था। इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव आप पढ़ रहे हैं, इसके पहले आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो पढ़ रहे हैं, इसके पहले आप पॉजेसिव प्रोनाउन आप पढ़े थे। तो हमारा कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के यानी 3 एडजेक्टिव आपको पढ़ना है, 3 एडजेक्टिव जो खास है। उसके बाद ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था। हाँ, इतना ही था कि एक सिंगल टर्म में आता, जब सेंटेंस में बनाता था तो ये जो है एडजेक्टिव का काम नहीं करता था, बल्कि ये प्रोनाउन का काम करता था। सेंटेंस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा प्रोनाउन का काम करता है, कौन सा एडजेक्टिव का काम करता है, ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आप उतना नहीं जानते हैं तो बस इतना ही जानिए, मेरे ख्याल से ये सेंटेंस लेना ठीक भी नहीं। आप उतना नहीं जानते हैं, जानते जानते सब लोग जानकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप यही समझिए कि जिस को मैंने जो है आपको प्रोनाउन पढ़ा था, वही एडजेक्टिव का काम कैसे करती है, इसको हम इस सेंटेंस में आपको धीरे धीरे सब बता देंगे। लेकिन हाँ, कि किसी भी परीक्षा में किसी चीज की यदि आप परीक्षा दे रहे हैं, चाहे रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे जीडी की परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा जिसमें इंग्लिश कंक्लूड रहती है, जिसमें इंग्लिश के पेपर पूछे जाते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5-6 क्वेश्चन उसमें से जुड़े रहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सोचते हैं कि आपको स्पष्ट रूप से पढ़ा दिया जाए। एडजेक्टिव को आप बस इतना ही समझ के रखिए। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसकी विशेषता बतलाता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ से लेकर डेमोन्स्ट्रेटिव से लेकर के यहाँ तक पॉजेसिव तक हम आपको कहाँ पढ़ा दिए थे। ये आपको मैंने नाउन वाले पार्ट्स में, नाउन वाले पार्ट्स में नहीं, प्रोनाउन वाले पार्ट्स में ही पढ़ा दिया था। इसको प्रोनाउन वाले पार्ट्स में मैंने पढ़ा दिया था। अब जितनी चीजें लिखी गई हैं डेमोन्स्ट्रेटिव से लेकर पॉजेसिव तक, अगर आप देखेंगे तो दिस, दैट, दीज, दोस, ये जो है प्रोनाउन का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है। ईच, एवरी, ईदर, नाइदर जो है ये प्रोनाउन का काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। हु, व्हाट, whom
ये प्रोनाउन का काम करता है और जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है। और मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव में पर्सनल प्रोनाउन जब हम आपको पढ़ा रहे थे, जब मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहा था तभी मैं बता रहा था कि भाई ऐसा है कि पॉजेसिव जो प्रोनाउन होती है कभी कभी वही पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होती है। जैसे माई है, अभी आप पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन आप इसको जैसे आप माइंड कर देंगे, माइंड, योर्स कर देंगे, आवर्स कर देंगे, हर्ष कर देंगे, डियर्स कर देंगे, यानी सब में यदि आप यस लगा देंगे एडजेक्टिव छोड़ करके प्रोनाउन हो जाएगी, अन्य एडजेक्टिव छोड़ करके प्रोनाउन हो जाएगी। मैंने इसको आपको स्पष्ट पिछली वीडियो में बताया था। मेरी वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें। थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम है, लेकिन उसको जल्दी सही करवा देंगे हम। आवाज जो क्लियर नहीं आती है, लेकिन मेरी भी जो वीडियो है तो इसको यदि आप जो है थोड़ा सा स्थिर होकर के सही से आप उसको शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो पार्ट आप इस बीच में आपको किसी भी परीक्षा में समस्या आती है तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी, क्योंकि जो है मैं सारे शब्दों को डिटेल पढ़ाता हूं और उसको डीप पढ़ाता हूं। अब भाई आप देखिए जो है एडजेक्टिव आप क्वालिटी जो है ये गुण बताता है किसी व्यक्ति का, किसी नाउन और प्रोनाउन की गुण बताता है। आप इसको पढ़ते चले आए हैं। जैसे अभी यहाँ देखिए, इसको मिटाएंगे कुछ देर में, तब तक आप इसको अपने फीडबैक में ले लीजिए, इसको स्क्रीन में ले लीजिए। और इसको मिटाएंगे तो हम थोड़ा सा यही आपको बता दे रहे हैं कि जैसे लिखा जाए कि राजू इज ए वाइट बॉय, ऐसे लिख दिया जाए राजू इज ए वाइस बॉय। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉय के पहले जो वाइस आया है ये राजू की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि राजू कैसा है, एक बुद्धिमान है। फिर भी नाउन के पहले आया, मैंने आपको एक मेथड बताया था। ये जो मेथड्स जो है ये बहुत सेट मेथड्स है। किसी नाउन के पहले आने वाला शब्द जो होता है, जो किसी नाउन के बारे में थोड़ा बहुत बताता है तो क्या होता है, उसको एडजेक्टिव हम बोलते हैं। आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको एडजेक्टिव कहेंगे। ये आपका एडजेक्टिव, भले आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ना पता है, लेकिन आप इतना तो कह सकते हैं हाँ भाई एडजेक्टिव है, क्योंकि परीक्षा में कोट कर दिए जाते हैं वर्ड्सों को। यहाँ पर कोट कर दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि वाइज जो है क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो आप अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप बता देंगे कि वाइज जो है एक प्रकार की एडजेक्टिव है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ले रहे हैं इंडियन है, फॉरेनर है, अमेरिकन है। इसको हम आपको सेंटेंस में यूज करके बता दे रहे हैं। जरा इसको देखिए आप, मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं। जैसे लिखा जाए इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, यहां पर लिख दे रहे हैं इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। फिर इसमें से सेंटेंस में पूछ लिया जाए कि इंडियन कौन सा है, तो मैंने आपको इसको प्रॉपर एडजेक्टिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रॉपर नाउन से बना यह शब्द है। जैसे कहा जाता है इंडिया, इंडिया जो है ये इंडिया, तो भाई इंडिया को अमेरिका तो कह नहीं सकते, इंडिया को चाइना कह नहीं सकते, इंडिया को जो है रूस कह नहीं सकते। इंडिया एक अपने में विशेष है। इसलिए जो मैंने आपको पहले बताया था, जो नाउन वाले पार्ट्स पढ़ा रहे थे, हम कह रहे थे कि सिवा दूसरा कोई ऐसा ना हो, उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी कहने का मतलब ये जो है नाउन का पार्ट है जिसको इंडिया मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिया लिख दें, उसके बाद फिर लिख दें चाइना लिख दें, तो फिर लिख दें जापान लिख दें, तो जापान लिख दें। उसके बाद जो चीजें मान लीजिए किसी शहर का नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए शहर का नहीं कंट्री का नाम लिखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है इंडिया, इंडिया से इंडियन होता है, चाइना से चाइनीज होता है, जापान से जापानीज होता है। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि कोई शब्द प्रॉपर नाउन का कोई शब्द, इसको जो कास्ट आउट करके अगर उसको जो है बना करके इस प्रकार के वर्ड दिए जाते हैं, जैसे इंडिया है तो इंडियंस कर देते हैं, चाइना है तो चाइनीज कर देते हैं, जापान है तो जापानीज कर देते हैं, अमेरिका है तो अमेरिकन कर देते हैं, रसिया है तो रशियंस कर देते हैं। ऐसे शब्द जब कभी भी आते हैं किसी नाउन से पहले, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि प्रॉपर नाउन से इसको बनाया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। आप इसको समझते रहिए, इसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव क्योंकि नाउन के पहले आया है, तो हम इसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब फिर वही मेथड
जस्ट वही मेथड क्या है कि किसी नाउन के पहले आने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आप इसको एडजेक्टिव जान करके रखिए, ये नहीं पूछा जाएगा कौन सी एडजेक्टिव है, सिर्फ इस शब्दों को कोट कर दिया जाएगा। कोट करने के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है ये नाउन के पहले आने वाला शब्द क्या है, आप किसको तुरंत मारिएगा, क्या मारेंगे आप, एडजेक्टिव मारेंगे। ये नहीं आपसे पूछेगा कि प्रॉपर एडजेक्टिव है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ऐसा नहीं पूछेगा। ऐसा तो मैंने आपको पहले बताया कि स्पेशल परीक्षाओं में ऐसी सारी चीजें पूछी जाती हैं। फिलहाल आप इसको जान करके रखिए, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। फिर आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर ले रहे हैं। तीसरी हमारी एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको क्वांटिटी बोलते हैं। तो कहने का मतलब दो आपको एडजेक्टिव समझ में आ गई होगी। एक तो क्वालिटी बताता है, क्वालिटी के दो सेंटेंस और ले रहे हैं भाई, क्वालिटी के एक दो सेंटेंस और ले रहे हैं, क्वालिटी के एक दो सेंटेंस और ले रहे हैं। अभी आप ध्यान दीजिए, क्वालिटी के सेंटेंस क्या ले रहे हैं। अगर लिखा जाए कि he was a kind man, he is a foolish man। तो या इसको देखिए, he was a kind man, इस सेंटेंस को देखिए, he was a foolish man, दो सेंटेंस यहाँ पर लिया गया है। और आप देख रहे हैं ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। नाउन के जस्ट तुरंत पहले आने वाला शब्द जो होता है एडजेक्टिव होता है, यानी काइंड भी, फुलिश भी एक प्रकार के एडजेक्टिव है। फिर इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। आप इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। फिर हाल अगर आप इसको नहीं कहेंगे तो सिर्फ आप इसको बोलते रहिए, क्या बोलते रहिए, एडजेक्टिव बोलते रहिए, क्योंकि नाउन के पहले आया है, नाउन की विशेषता बतला रहा है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है, डिफिनेशन में लिख दिया गया है। एंड एडजेक्टिव इज वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। आप इसको देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट टाइम हम आपको बताने जा रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है भाई, जब इसको देख लीजिए, क्वांटिटी क्या है, कोई भी एडजेक्टिव हो नाउन के पहले जरूर आएगी। इसको ध्यान दीजिए, कोई भी एडजेक्टिव हो वो नाउन के पहले जरूर आएगी। देख ले रहे हैं नाउन के पहले कैसे आती है। देखिए, आई नीड सम फूड, आई नीड सम फूड, मुझे कुछ पानी की जरूरत है। यहाँ पर देखिए आई नीड सम फूड। अगर आप कहेंगे, आपसे कोई पूछ ले भैया फूड क्या है, फूड को आप मैटेरियल नाउन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि खाने पीने वाली जितनी भी सारी चीजें होती है सारे मैटेरियल नाउन होते हैं, इसको मैटेरियल नाउन बोलेंगे। नाउन के पहले आने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं। इसको आप बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे, क्योंकि मात्रा बताती है, कोई मात्रा फिक्स नहीं रहती है। सम को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव आप क्या बोलेंगे, क्वांटिटी बोलते हैं। एडजेक्टिव आप सम को क्वांटिटी बोलते हैं। इनफ है, इनफ को क्या बोलते हैं, इनफ को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कह दिया जाए कि आई हैव ए लिटिल, यार आई डबल टी एल, लिटिल MOENY, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, फिलहाल इसको समझिए। आई हैव ए लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा पैसा है। आप मनी को देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया भैया, मनी आ गया। मनी माने होता है पैसा। पैसे को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाउन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जब आप इसको नामकरण कर दिए तो नाउन बोलना पड़ेगा, पैसा है उसका नाम, नेमिंग वर्ड्स है ना, इसको नाउन बोलते हैं। इसके पहले आने वाला लिटिल वगैरह थोड़ा, इसमें काउंटिंग नहीं है, इसमें कोई गिनती नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये मात्रा बताती है, पैसा थोड़ा है, उसकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब तीसरे जो हम आपको पढ़ा रहे थे एडजेक्टिव वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट टाइम हम एक सेंटेंस और ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जैसे लिखा जाए कि he ate, eat का सेकंड फॉर्म है ate, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। eat, ate, eaten, he ate enough food, उसने जो है पर्याप्त भोजन कर लिया। उसने क्या किया, पर्याप्त भोजन कर लिया। अब आप इसको देख रहे हैं, फूड के पहले आया है, फूड नाउन है, नाउन के पहले आने वाला शब्द जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। हाँ भैया, अगर इसको कोई आपसे पूछ ले, इसको आप क्या बोलेंगे, यानी इसको क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे।
प्रोनाउन का पहला हिस्सा होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसको पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। ये नाउन के पहले आया है, इनफ, इनफ नाउन के पहले आया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि ये जो है नाउन की विशेषता बतला रही है। यहाँ पर ये प्रोनाउन है, यहाँ पर ये नाउन है, दोनों चीजों की विशेषता बतलाने वाला शब्द। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। यहाँ प्रोनाउन है भैया, यहाँ नाउन है, दोनों की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या होता है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप जानकारी में रखिए। फिर हाल नेक्स्ट टाइम हम आपको एक सेंटेंस फिर कोट कर रहे हैं। जब कोई नाउन से लगी चीजें आती है, नाउन के बारे में कुछ बताती हैं, उसकी विशेषता बतलाती हैं, नाउन के बारे में कोई भी विशेषता अगर प्रकट करती हैं, इसका मतलब वो शब्द जो होगा एडजेक्टिव होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम अगला सेंटेंस ले रहे हैं। अगला सेंटेंस का मतलब अगले प्रोनाउन लेने जा रहे हैं। अगली प्रोनाउन क्या है भाई, अगली प्रोनाउन क्या है, फिर देखिए अगली प्रोनाउन क्या है, अगली प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव हमने आपको क्या बताया था, इसको हम जो है इसके पहले प्रोनाउन वाले हिस्से में पढ़ा दिया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चौथा पार्ट है, चौथा DEMON, STRA स्टेटिव, उसके बाद प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम नहीं पढ़ा रहे भैया, ओह गलत हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सर्वनाम तो पढ़ा दिए थे हम आपको, एडजेक्टिव लिख दे रहे हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लिख दे रहे हैं। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में मैंने आपको 4 वर्ड्स बताए थे, क्या वो प्रोनाउन में ही पढ़ा दिए थे, दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। दिस दैट दीज दोज को आप जानकारी में रखिए, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन कैसे होता है प्रोनाउन, आप इसको समझिए। मैंने कहा था दिस इज ए वाइज बॉय, यह लड़का बुद्धिमान है, यह लड़का बुद्धिमान है। दिस को किसने किसको संकेत किया, लड़के को संकेत किया। लड़का क्या है, ये लड़का आपका नाउन है, नाउन के स्थान पर आने वाला, नाउन को इंगित करने वाला, नाउन को संकेत करने वाला शब्द क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अभी तो भाई खैर बहरहाल ये प्रोनाउन है, लेकिन एडजेक्टिव इसको कैसे बनाएंगे आप, इसको एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे भाई, इसको एडजेक्टिव ऐसे बनाएंगे आप, दिस बॉय, क्या लिखेंगे, दिस बॉय इज वाइज, दिस बॉय इज वाइज। यहां पर मैंने लिखा दिस बॉय इज वाइज, यह एक बुद्धिमान लड़का है, लड़के की विशेषता बतलाया वाइज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। अभी तो हमने इसको क्या बोला, ये तो भाई एडजेक्टिव आपकी बनेगी, यहाँ पर एडजेक्टिव दूसरी है, इसको मैंने पहले पढ़ा दिया। कौन सी एडजेक्टिव है, कौन बताएगा कौन सी एडजेक्टिव है, जल्दी बताओ जल्दी। यहाँ पर कौन सी एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आने वाला, नाउन के गुण को बताने वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, यानी इसको क्या बोलेंगे, बॉय के पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। लेकिन इस समय हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं, हम क्वालिटी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कितने भाग आते हैं, दिस आता है, दैट आता है, दिस होता है, दोज आता है। अब हमने एक सेंटेंस लिया, दिस इज ए वाइज बॉय, दिस इज ए वाइज बॉय, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। क्यों प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि किसी नाउन को संकेत कर रहा है, नाउन के स्थान पर आया है। लेकिन अब इसको हम प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे एडजेक्टिव बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि नाउन के पहले आया है, इसी को हम ध्यान दीजिए। मैंने आपको पहले बताया कि दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, प्रोनाउन का काम करता है और एडजेक्टिव का काम करता है। अब आप इसको समझ लीजिए कि बॉय के पहले आने वाला शब्द जो होता है, इसको जो है हम क्या कहेंगे, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन जब सिंगल आता है तो इसको प्रोनाउन कहते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, ध्यान समझिए इसको, जल्दी जल्दी समझिए इसको, जल्दी जल्दी समझिए। कैसे समझेंगे इसको, लिखेंगे दीज आर थिक बुक्स, दीज आर थिक बुक्स, ये मोटी मोटी किताबें हैं, ये मोटी मोटी किताबें हैं। किताबों को किसने संकेत किया, दीज। भाई अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 4 वर्ड्स होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दीज दोज, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, कभी कभी जब प्रोनाउन का काम कर देती है तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। आप इसको ध्यान दीजिए, ये प्रोनाउन का काम कर रही है, इसको एडजेक्टिव का काम कैसे लेंगे, दीज बुक्स लिखेंगे, दीज बुक्स लिख दे रहे हैं, दीज बुक्स आर THIC थिक,
अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, बुक्स के पहले, नाउन के पहले शब्द आया है, नाउन के पहले आने वाला शब्द हमेशा हमेशा के लिए एडजेक्टिव हो जाता है, तो बुक्स के पहले इसको आया है इसलिए इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। फिर हाल, दिस, दैट, दिस, दोस को आप जानते रहिए एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट टाइम अगली एडजेक्टिव क्या है, चलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं पांचवें एडजेक्टिव। पांचवें एडजेक्टिव क्या है, पांचवें देख ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। पांचवी क्या है, इसको आप समझिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा दिया था। उस प्रोनाउन में मैंने कहा था ईच शब्द जो होता है ये प्रोनाउन होता है EITHER, इधर शब्द जो होता है प्रोनाउन होता है NEITHER, नीदर शब्द जो होता है ये प्रोनाउन होता है, वन शब्द जो होता है ये प्रोनाउन होता है। यानी कुल मिलाकर के मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब आप पढ़ा रहे थे ये सारे शब्दों को पढ़ा रहे थे, कब प्रोनाउन होता है कब एडजेक्टिव होता है इसको हम आप देख रहे हैं। अगर लिखा जाए ईच ऑफ यू, हमने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब बनेगा तब क्या करेगा भाई, उसमें कंपैरिजन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव बांटेगा। बांटेगा कैसे, आप में से प्रत्येक एक लड़का, अगर प्रत्येक एक लड़का क्या है, इज फूलिश, आप में से प्रत्येक एक लड़का कौन है, मूर्ख है। अभी आप क्या कहेंगे इसको, एडजेक्टिव नहीं कहेंगे इसको, इसलिए क्योंकि बांट रहा है और क्या कह रहा है, ईच ऑफ यू माने आप में से प्रत्येक लड़का। हमने आपको क्या बताया था, एडजेक्टिव तभी बनेगी जब इस से लगी हुई, इस से सटी हुई कोई जो है नाउन आएगी तब इसको एडजेक्टिव कहेंगे भाई। ईच के बाद एक प्रीपोजिशन आया है जिसको आप कह रहे हैं आप, यू, और जो है यू और आप के बीच में अलगाव है, यहाँ पर क्या है, डिवाइडेशन है, तो इसलिए जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए इसको कहेंगे प्रोनाउन कहेंगे प्रोनाउन कहेंगे, इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अगर फिर लिखा जाए EITHER, इधर, आप, टू, बॉयज, इधर आप टू बॉयज, दो लड़कों में से कोई एक विल हेल्प अस, दो लड़कों में से कोई एक लड़का हमारी मदद करेगा, दो लड़कों में से कोई एक लड़का हमारी मदद करेगा। अब आपने देखा दो लड़कों में से एक लड़के की बात की गई, इसके साथ कोई नाउन नहीं आया। अभी आप क्या कह रहे हैं, इसके साथ कोई नाउन नहीं आया। अभी आप कह रहे हैं सर जो है हेडिंग तो आप लिए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, आप पढ़ा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अरे भाई रुको, पढ़ा देंगे, उसको भी पढ़ा देंगे। आप इसको पहले समझते रहिए प्रोनाउन कैसे है। प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि इसके साथ कोई जो है नाउन नहीं आई है, ना तो ईच और आइदर किसी की विशेषता बतला रहा है। नेक्स्ट टाइम कैसे विशेषता बतलाता है हम आपको बता रहे हैं, कैसे बताता है। जैसे लिखा जाए ईच, कोई आप मत लगाइए, ईच बॉय लिख दीजिए, आप मत लगाइए, तुरंत नाउन लाइए। उसके बाद हैज एन UMBRELLA, क्या अम्ब्रेला की स्पेलिंग ये होती है भाई, UMBRELLA, हाँ बिल्कुल ये होती है। अम्ब्रेला की स्पेलिंग होती है UMBRELLA। उसके बाद आप देख रहे हैं ईच बॉय हैज एन अम्ब्रेला। अब आप इसको देखिए, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे वही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। कैसे हो गया, आप देख रहे हैं नाउन के पहले आ गया, कोई आप हो मैंने नहीं लगाया, नाउन के पहले आने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अभी आप इसको प्रोनाउन पढ़ रहे थे, अब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट टाइम हम आपको दिखाते हैं। लिखा जाए, फिर नेक्स्ट टाइम लिखा जाए EITHER, इधर बॉय, इधर बॉय, यहाँ पे लिखा गया इधर बॉय डज नॉट स्टडी हार्ड। इधर बॉय माने कि इधर माने अलावा, कोई अतिरिक्त, कोई भी अतिरिक्त, कहने का मतलब कोई भी, इधर माने कोई अतिरिक्त, हट करके कोई भी अतिरिक्त लड़का, डज नॉट स्टडी हार्ड माने ज्यादा नहीं पढ़ता है, कठिन परिश्रम नहीं करता है। अब इधर को आप देख रहे हैं, हमने आप नहीं लगाया, इसके जस्ट तुरंत बाद क्या आया है, यहाँ पर आया है, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलेंगे।
हाँ, फिर आप मेरी बात को ध्यान से नोट कीजिए कि किसी नाउन से पहले आने वाला शब्द जो होता है एडजेक्टिव होता है। अब ध्यान दीजिए, ईच के बाद आप लगा जाए कंपैरिजन बताए, इधर के बाद आप लग करके कंपैरिजन बताए, नाइदर के बाद आप लग करके कंपैरिजन बताए। तो ऐसे शब्द जब बनते हैं इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जब कंपैरिजन नहीं होता है, आप नहीं लगते हैं बीच में, डायरेक्ट ईच इधर नाइदर के बाद कोई नाउन ले ली जाती है, तो वहां पर क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव बोला जाता है। नोट डाउन इस, मेरी बात को नोट कीजिए मेरी बात को नोट कीजिए, फिर से नोट कीजिए कि जब ईच इधर और नाइदर के बाद जो नाउन आती है, अगर इसके जस्ट तुरंत बाद नाउन आती है तब तो हम इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। अगर नाउन नहीं आती है, आप लगा करके कंपैरिजन किया जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, नहीं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। फिर आप इसको यही जानकर रखिए, इस समय जो है इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जब आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो सिर्फ आप यही ध्यान देना है कि कौन शब्दों के बाद नाउन आता है, उस नाउन की विशेषता कौन बतलाता है। किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द हमेशा एडजेक्टिव होता है। मेरी बात दिमाग में अपने फिट कर लीजिए, आप गलत नहीं होंगे, ना तो आपके परीक्षा में क्वेश्चंस गलत होंगे, आप इसको स्पष्ट हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम आपको बता रहे हैं 6 नंबर बता दे रहे हैं। 6 नंबर क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। 6 नंबर क्या है? INTRROGATIV, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन भैया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट डज ही ईट डेली। व्हाट डज ही ईट डेली, व्हाट को मैंने ले लिया, व्हाट को मैंने प्रोनाउन पढ़ा था, लेकिन भाई ऐसा है कि व्हाट को कैसे प्रोनाउन कैसे आ गया इसमें? नहीं, प्रोनाउन नहीं आना चाहिए, एडजेक्टिव है। यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अभी एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, प्रोनाउन नहीं भैया, एडजेक्टिव पढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, व्हाट डज ही ईट डेली माने वो प्रतिदिन क्या खाता है। अच्छा, व्हाट डज ही ईट डेली, उसके बाद फिर लिखा जाए कि ही ईट BANANA बनाना डेली। यहाँ पर क्या हुआ? ही ईट बनाना डेली। यहाँ पर आप सेंटेंस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, आंसर में बनाना आया। बनाया एक प्रकार की नाउन है, नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द प्रोनाउन होता है। फिर आप कहेंगे सर आप प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, पहले इसको समझिए, आप एडजेक्टिव तो पढ़ा रहे हैं। फिर लिखा जाए व्हाट क्वेश्चन, व्हाट QUESTION क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन डज टीचर आस्क। व्हाट क्वेश्चन माने कौन सा प्रश्न है, क्या प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है, तो क्या प्रश्न है अध्यापक करता है। अध्यापक क्या प्रश्न करता है, तो क्या पूछता है। अभी आपने देखा सर, व्हाट तो आप सिंगल लाए थे, इसके बाद सहायक क्रिया आई थी, व्हाट के बाद क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नाउन है, क्वेश्चन मींस नाउन होता है। नाउन कैसे किसे कहते हैं? जैसे किसी चीज का नामकरण कर देंगे, जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप प्रत्यक्ष इसको देख नहीं सकते हैं, इसको आप कर दीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हाँ भैया ये नाउन है। व्हाट यानी क्वेश्चन के जस्ट तुरंत बाद शब्द आया है, इसलिए इसको बोलेंगे एडजेक्टिव। जब आप इसको एडजेक्टिव का नाम देंगे तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आपको कहना पड़ेगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आपको कहना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट टाइम क्या है, फिर लिख दिया जाए which is, फिर लिखा जाए which is your book। आपकी किताब कौन सी है? अबे अकेले आया है, इसके आगे कुछ जुड़ा नहीं है, which के आगे कुछ नहीं जुड़ा है। which को इंटरोगेटिव वर्ड्स वैसे भी बोलते हैं। अभी इसको कहने में क्या जाता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? इसके साथ कोई नाउन नहीं है, किसी नाउन की विशेषता नहीं बतला रहा है। अब आप इसको समझ सकते हैं कि क्या है, इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसको एडजेक्टिव कैसे बनाया जाएगा? तुरंत बनाइए इसको एडजेक्टिव। कैसे बनाएंगे? which book does he read, या which book is yours कर दीजिए। हाँ, इसको लिख लीजिए which book does he read, कौन सी किताब वो पढ़ता है। बुक आया भाई, नाउन आई, नाउन के पहले आया है शब्द, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे।
फिर से मेरी बात ध्यान दीजिए, नाउन के पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। मैं बार बार इसको इंगित कर रहा हूं, आपकी एडजेक्टिव कभी भी नहीं गलत होगी। आप कोई भी परीक्षा क्रैश करेंगे, ये ग्रामर का पोर्शन का जो एडजेक्टिव वाला पार्ट है ये गलत नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं बुक के पहले क्या आया है, इसको आया है क्या, एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, वो भी इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट टाइम क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। 7वां क्वेश्चन आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको जल्दी से देख ले रहे हैं, टाइम नहीं है भाई। 7वां क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव सब जानते हैं कि माई हाउस इज पेंटेड विथ WHIT। मेरा घर जो है पेंट कर दिया जाता है, पेंटेड यानी पेंट किया गया है, विथ व्हाइट माने सफेदी से, विथ व्हाइट माने सफेदी से। आप देख रहे हैं, इसको मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में ही पढ़ा दिया था। आई से माई होता है, यू से योर होता है, ही से हिज होता है, बी से आवर होता है। ये शब्द जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसको मैंने आपको पहले बताया था एडजेक्टिव होता है। जैसे आपको मैंने क्या पढ़ाया था, जब आप किसी शब्द को ही बना करके हिट जब लगाएंगे तो नाउन के साथ आती है। यू नहीं यू तो सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन योर जो होता है ये नाउन से जुड़ी रहती है। आई नहीं माई नाउन से जुड़ी रहती है, बी नहीं आवर नाउन से जुड़ा रहता है, दे नहीं डियर नाउन से जुड़ा रहता है। जो नाउन से जुड़ी रहती है इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। मेरे ख्याल से आपको एडजेक्टिव का पार्ट समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको ग्रामर का पूरा पार्ट जो है इस चैनल के माध्यम से पढ़ा दूंगा, और आप मेरे ऊपर विश्वास, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में संपर्क कीजिए। मेरा नाम राम आश्रय, मैं इस चैनल को चला रहा हूं, और जो है आप इस चैनल को देखते रहिए। ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक्स वेरी मच।